तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को सभी को पता है कि हमारा ग्राफिकल मेथड कितना अच्छा होता है एग्जाम के लिए। ग्राफिकल मेथड आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या 9th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि ग्राफ विधि से समीकरण को हल कीजिएगा। आपको ये बोर्ड एग्जाम में भी 5 नंबर का देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट। अगर आपको अपने 5 नंबर पक्के करने हैं तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लगातार देखिएगा। ये एक क्वेश्चन मैं आपको करना सिखाऊंगी आज ग्राफिकल मेथड से, और आप ये देखना इसके कराने के बाद आप लोग सारे मेथड सारे इक्वेशंस अपने आप सॉल्व कर सकते हो। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा अंकिता मैथ अकेडमी में। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमें दो इक्वेशन गिवन है, आप सभी लोग देख भी रहे होंगे कि 4x - 5y = 20 और सेकंड इक्वेशन है हमारी 3x + 5y = 15। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है किससे कि ग्राफिकल मेथड। हम इसको कैसे करेंगे, जो हमारी ये दो इक्वेशंस है अभी तो मेरे पास देखिएगा यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन स्टूडेंट आपको जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको पहले आंसर में लोगे, देन इसको क्या ले लोगे, फर्स्ट इक्वेशन को ले लोगे इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड वाली को ले लोगे इक्वेशन नंबर 2। आपका ये फर्स्ट ऑल ऑफ वर्क है। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, जो हमारी ये इक्वेशन होती है, दो इक्वेशन हमें गिवन है ना। अब जो ये दो इक्वेशन गिवन है इसमें आपको ग्राफिकल मेथड का यूज करना है। इट मींस आपको पहले एक इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन की सारणी अलग बनानी होगी और सेकंड वाली की सारणी अलग बनानी होगी, तभी तो कुछ ग्राफ बनाओगे ना आप लोग। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे और हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में x = 0 रखने पर, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम क्या रख देंगे, x = 0 रख देंगे। अब इसमें देखिएगा 4 × 0 - 5y = 20। आप सभी को पता है कि जब हम किसी भी नंबर में 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा ही नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखिए क्या हो गया, ये वाला टर्म्स हमारा 0 हो गया। -5y = 20। अब y की वैल्यू देखिए क्या मिल जाएगी, y = 20 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है माइनस साइन के साथ, तो इधर आ जाएगा पूरा ये -5। ठीक है ना स्टूडेंट, -5। तो देखिएगा अब मैं क्या कर दूंगी, 5 × 4 = 25 20 5 × 4 = 20। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, y = -4। y = क्या मिल गया आपको, -4। जो इसकी टेबल बनेगी स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने ले लिया x और यहाँ पर हमने ले लिया y। अब हमें इन दोनों की कोई 2 वैल्यूज रखनी होंगी। तो हमने क्या करा, फर्स्ट वाली इक्वेशन में जब हमने x = 0 रखा, हमने क्या रखा, x = 0 रखा, तो हमने यहाँ भी लिख दिया अपनी टेबल में। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली, -4। तो वही हम यहाँ रख देंगे क्या, -4। अब स्टूडेंट इतना काम तो आपका हो गया फिनिश। अब देखिए आगे क्या करेंगे स्टूडेंट। अभी हमने क्या करा था, इक्वेशन नंबर 1 में x = 0 रखने पर हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू -4। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे क्या, y = 0। एक बार हमने उसी इक्वेशन में x = 0 रख दिया, अब एक बार उसी इक्वेशन में हम y = 0 रख देंगे। इट मींस y = 0 रख देंगे। तो अब देखते हैं हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो 4x - 5 y की वैल्यू 0 रख देंगे, तो y × 0 = 20। तो 4x, अभी मैंने क्या बताया कि किसी भी नंबर में आप 0 रखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर के 0 से करोगे तो वो ऑल 0 हो जाएगा। तो 4x = 20। तो x कितना मिल गया, 20/4। तो 4 × 5 = 20। तो x कितना मिल गया आपको, 5। क्या मिल गया स्टूडेंट आपको, x = 5। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, हर बच्चा कर लेगा, बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। 5 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, जहां स्किप करोगे वहीं से खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, आपको नहीं पता चलेगा कैसे कर लिया हमने ये। तो देखिएगा हमारी एक टेबल तैयार हो गई है स्टूडेंट, x और y की इक्वेशन नंबर 1 की। ये कौन सी इक्वेशन से तैयार हुई है हमारी, लिख लीजिएगा यहाँ पर 4x - 5y = 20 की हमारी कौन सी
दो, एक बार उसी इक्वेशन में x की 0 पुट कर दो, एक बार y की 0 पुट कर दो, दोनों की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो इक्वेशन नंबर 2 में x इज इक्वल टू 0 रखने पर तो देखिएगा क्या होगा। जब आप इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू 0 रखोगे तो एक टेबल तो आपको बनानी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 2 की। तो आपने यहाँ पर x लिया, यहाँ पर y लिया, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में जब आपने x 0 रखा तो देखते y कितना मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15। स्टूडेंट ये तो ऑल पॉजिटिव 0 हो गया, 5y इज इक्वल टू 15। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया स्टूडेंट आपको, 15/5, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड में आ गया, 5 3 जा 15। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3। तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया, 3। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आ गई आपकी y की, 3। इसका मतलब ये हुआ जब आपने इक्वेशन नंबर 2 में x इज इक्वल टू 0 लिया तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। अब इसी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, y इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे इस बार, तो हमें x की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते कैसे होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में y इज इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आप क्या कर रहे हो, सेकंड इक्वेशन में ही y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो। इट मींस यहाँ पर आप लिख दोगे y 0, क्योंकि y की वैल्यू आपको 0 रखने पर देखते हैं x की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो 3x प्लस 5y, इट मींस 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 15। 3x, अब देखिएगा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा, इज इक्वल टू 15। तो 3x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 15/3। तो 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 5। कितनी मिल गई स्टूडेंट वैल्यू आपको, 5। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होने का। तो कितना हो गया, देखिए आपके दोनों टेबल्स क्या हो गई, रेडी हो गई हैं। इस वाले टेबल पर भी आप लिख सकते हो क्या, कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। इट मींस ये वाली जो फर्स्ट वाली आपकी वो बनी है, क्या टेबल बनी है, वो बनी है इक्वेशन नंबर 1 से, और सेकंड वाली जो आपकी टेबल बनी है वो बनी है इक्वेशन नंबर 2 से। ये मैंने इसलिए लिख दी है ताकि आप भूल ना जाओ। तो देखते हैं स्टूडेंट, अब बारी आती है ग्राफ की, कि आप ग्राफ कैसे करोगे इसके लिए, ठीक है ना, कि इन दो इक्वेशन का आप ग्राफ कैसे खींचोगे, ठीक है ना। तो देखते कैसे करेंगे हम। तो स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, कुछ इस टाइप का आपका क्या होगा, ग्राफ होगा। तो देखिएगा हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी लेनी है, जब हम इनकी नंबरिंग करेंगे। तो स्टूडेंट जितनी आपकी हाईएस्ट वैल्यू टेबल में आएगी उसके अकॉर्डिंग आप 1 या 2 नंबर फालतू ले सकते हो, अदरवाइज अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप वहीं पर भी छोड़ सकते हो। तो सबसे पहले देखिए आपकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है ग्राफ में, 5 है। तो मैंने यहाँ पर कितनी ली एक्स एक्सिस पर, 6, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हमारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, यहाँ पर टेबल से पता चल जाएगा आपको 5 है, तो मैंने 6 ले ली। अब मैं अगर बात करूं y एक्सिस की हाईएस्ट वैल्यू की, तो 3 है, देखिए पॉजिटिव रो में, और माइनस में कितनी है, 4। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने -5 और यहाँ पर मैंने +5 तक ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते मेन पॉइंट हमारा क्या बोलता है। जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन की टेबल होगी उसका हम क्या देखेंगे, सबसे पहले x पॉइंट। x पॉइंट में सबसे पहले क्या है हमारा, 0। अब आप सभी को पता है कि 0 होता है ओरिजिन पर, तो इसलिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 0 को तो छोड़ ही दो, 0 को तो छोड़ ही दो, क्योंकि जितने भी 0 होंगे x, चाहे वो इक्वेशन नंबर 1 की टेबल में हो, चाहे वो इक्वेशन नंबर 2 की टेबल में हो, तो उनसे आपका कोई भी मतलब नहीं है। आप क्या करो, क्योंकि 0 जितने भी होंगे सारे यहीं पर कहीं ना कहीं होंगे, 0 ओरिजिन पर ही होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आप क्या करो, देखिए x एक्सिस पर आपका क्या है, 5 है। x एक्सिस पर आपका कितना पॉइंट है, 5 देख लीजिएगा। x एक्सिस पर 5 पॉइंट है, प्लस का है वो पॉइंट, ये चीज भी आपको देखनी है कि वो नेगेटिव होगा तो हमारा इधर चलेगा और पॉजिटिव होगा तो इधर चलेगा। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू हमारी यहाँ पर है, तो ये क्या है, 5। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर लाई करेगा ये पॉइंट आपका, है ना। अब इसी के साथ देख लीजिएगा जो हमारा y वाला पॉइंट है वो क्या है, -4। y जो है क्या है, -4। इससे गलती मत कर देना, ये आपको प्लस माइनस जरूर देखने होंगे। अब ये y जो है वो -4 है, तो हम यहाँ पर नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि y नीचे
होंगी, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर है 1 -1 -2 -3 -4, तो वो यहाँ पर है ना, यहाँ लाई करेगा आपका, कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। अब आपकी एक इक्वेशन की टेबल कंप्लीट हो चुकी है, आपकी एक इक्वेशन की टेबल कंप्लीट हो चुकी है ग्राफ पे। तो आप इन दोनों लाइंस को क्या कर दो स्टूडेंट, आप इन दोनों लाइंस को मिला दो, मिल गई ना आपकी। अगर अब ये थोड़ी और लंबाई होती तो ये सीधी आ जाती बिल्कुल। तो देखिएगा अब आपकी एक इक्वेशन पूरी हो गई है, तो आप यहाँ पर इस लाइन पर इक्वेशन लिख सकते हो कि आपकी कौन से समीकरण से ये वाली वैल्यू बनी है। तो 4x - 5y = 20 है ना, ये वाली लाइन हमारी पूरी हो गई, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 की सामने थी वो कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की टेबल की। तो देखिए 0 यहाँ है, एक्स एक्सिस का 0, इसको छोड़ दो क्योंकि ये भी यहीं पर होगा, ओरिजिन पर कोई भी वैल्यू नहीं है। अब आती है बात x की 5 की, तो फिर से x की पॉइंट हमें क्या मिला 5, 1 2 3 4 5, तो वो भी यहीं कहीं होगा, यही है ना, यही वाला पॉइंट हमें दोबारा मिल गया। लेकिन अब y कितना है हमारा, ध्यान से देखिएगा, y कितना है 3 है, 3 तो है, 3 के साथ क्या है वो पॉजिटिव है इस बार, तो इस बार कहीं ना कहीं ऊपर होगा, तो 1 2 3 यहाँ पर है 3। अब ये वाली लाइन क्या हो गई हमारी, पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। आप इन दोनों को भी मिला दो, मिला दी। तो अब ये वाली लाइन कौन सी बनेगी हमारी, कौन सी इक्वेशन से बनी है ये, 3x + 5y = 15। स्टूडेंट आप लोग सभी समझ गए होंगे कि एक बार हमने ये वाली इक्वेशन की पूरी टेबल कंप्लीट करी तो ये लाइन मिली, जब ये वाली टेबल से हमने इक्वेशन कंप्लीट करी तो हमें ये लाइन मिल गई। लेकिन स्टूडेंट बात अब आती है मेन पॉइंट, जहां आपका आंसर छुपा हुआ है, तो वो क्या है। अभी तक आपको जितना क्वेश्चन गिवन था आपने इतना वर्क कर दिया, अब मेन पॉइंट है कि आपको आंसर क्या मिला। तो स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जहां ये दोनों रेखा क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, वही आपका क्या होगा पॉइंट होगा। तो अब देखिए ये वाली जब रेखा गई तो वो भी 5 पर मिली, और ये जो रेखा गई ये भी 5 पर मिली। तो अब ये है कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, ये क्या है एक्स एक्सिस है। पॉइंट हमारे कैसे बनते हैं, x, y, यही तो हमारे पॉइंट बनते हैं ना स्टूडेंट। तो अब हमारी x की वैल्यू कितनी मिली हमें यहाँ पर 5। आप सभी को पता चल गया कि जहां पर दो रेखा प्रतिच्छेद करती है वही हमारा पहला पॉइंट होगा, है ना। तो ये मिल गया हमारा पहला पॉइंट। अब आप पूरा ग्राफ देख सकते हो, कहीं और तो ऐसा कोई पॉइंट है नहीं कि जहां ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं या काट रहे हो। जब कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचा स्टूडेंट तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया। तो आपका आंसर क्या मिल गया। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो, खींचे हुए ग्राफ के द्वारा हमें आंसर या हमें उत्तर का पता चला, या खाली लिख सकते हो कि हमें उत्तर 5,0 मिला। क्या लिख सकते हो स्टूडेंट कि हमें उत्तर 5,0 मिला, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर इसको, अगर ये आपने ये इक्वेशन भी ब्लू पेन से लिखनी है, ये भी ब्लू पेन से, इसको किसी ऐसे मतलब ब्लैक पेन से इसको अलग से लिखोगे आप, या फिर जब आपका ग्राफ एंड हो जाए तो आपने जैसे यहाँ पर लिखा 5,0, तो एग्जामिनर को अलग से ही पता चल जाएगा। हाँ स्टूडेंट को बहुत ज्यादा नॉलेज है, इसको आप बॉक्स में भी बंद कर सकते हो। तो आपको क्या पता चला कि आपको आंसर कितना मिल गया, 5,0 मिल गया। अब लास्ट चीज बताऊंगी जो कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमने पूरा ग्राफ सही बनाया है नहीं। अब आ जाइएगा अपने क्वेश्चन पर। जो आपका क्वेश्चन था 4x - 5y = 20, और सेकंड इक्वेशन थी 3x + 5y = 15। अब स्टूडेंट आपको मेन पॉइंट बताऊंगी जहां आपको ये हो जाएगा कि हाँ हमारे 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, जहां मेन चीज छुपी हुई थी वो ये थी कि आपको ये दोनों तो ऊपर ही कैंसिल हो रहे थे, तो आपको y की वैल्यू यही पता चल रही थी कि आपको y क्या मिला, y आपको आना चाहिए 0, क्योंकि एक -5y था, एक +5y था। आपको पता चल गया था पहले कि हमारा y की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। y हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की, तो आ गई नहीं आ गई 5,0। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही वीडियो और मिलती रहेंगी। और एक बात
स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आज मैंने आपको ये ग्राफिकल मेथड कराया है। जब हमें इक्वेशन गिवन थी तो हमने ओनली क्या करा, प्रोसेस करी और इसका ग्राफ बनाया, आंसर मिल गया। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको ये इक्वेशन गिवन ना हो, हमें क्या हो, एक प्रॉब्लम क्वेश्चन गिवन हो, तो हम कैसे उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कि अगर हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन गिवन हो तो हम उसको कैसे मैथमेटिकल में चेंज करके इक्वेशन बनाकर फिर कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैं आपको ये बताऊंगी। तो बने रहिएगा अंकिता मैथ अकेडमी में।